नमस्कार, मैं सूरज कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर 6। इससे पहले हम लोग सारे सवालों को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 6 से। तो सवाल नंबर 6 हम लोग लिख रहे हैं। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है सवाल 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी, आगे लिखा हुआ है बी सी 0 और इसका मान दिखाना है कि इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 6 में देख रहे हैं। तो इस सवाल में हम लोग LHS तरफ से चलेंगे। LHS में दिया हुआ है 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें अपने जो है सी से इसमें गुना करना है। तो सी से गुना करने के बाद क्या होगा, तो 0 में सी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा और माइनस बी में गुना करेंगे सी से तो माइनस बी सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले पंक्ति में सी से गुना कर दिए, इसीलिए यहाँ पर भी 1/c लिखना पड़ेगा ताकि ये सी का इसमें जो है इस अवयव का मान नहीं बदले। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि R1 का काम करेंगे और R1 में काम करने के बाद R1 में माइनस कर देना है B इंटू R2। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अनुसार से काम करेंगे। तो 0 में माइनस करना है, इसमें से पहले R2 में B में गुना कर लेंगे तो B से गुना करेंगे माइनस A इंटू बी करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और 0 में इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस ए में गुना करेंगे बी से तो माइनस ए बी हो जाएगा और 0 में उसको माइनस करेंगे तो माइनस और इसका माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी। फिर आगे करेंगे हम लोग, अब बी से गुना करेंगे इसमें 0 में तो ये 0 हो जाएगा और 0 गुना ए सी करेंगे तो ये ए सी में माइनस करेंगे तो ये ए सी रहेगा। फिर उसके बाद आगे हम लोग करेंगे माइनस बी से, ये इस बी से गुना करना है इस माइनस सी में तो माइनस सी भी रह जाएगा और इसको माइनस करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये दोनों का काम खत्म हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्या किया है इसमें कि R2 में B से गुना करके R1 में उसको माइनस करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले माइनस ए में गुना किए B से तो माइनस ए बी हुआ और 0 में उसको माइनस करेंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 में हम लोग गुना करेंगे B से तो 0 हो जाएगा और 0 में ए सी में माइनस करेंगे 0 को तो ए सी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से B से गुना करेंगे माइनस सी में तो माइनस बी सी हो जाएगा और माइनस करने के बाद ये प्लस हो जाएगा जिसमें माइनस बी सी और एक प्लस बी सी खत्म हो जाएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। बाद बाकी जो भी है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो माइनस ए बी है 0 सी और उसके बाद यहाँ माइनस सी लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इस सवाल में क्या करेंगे कि इसमें जो दिख रहा है ए इसमें हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो ए कॉमन करने के बाद बचता है बी सी 0 माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति दोनों का मान समान है तो इसलिए इस अवयव इस सारणी का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो यानी ए बटे सी और इसका मान 0 हो जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये RHS आ गया। अब हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी ए है सी ए है, फिर आगे दिया हुआ है ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, जिसमें हमें दिखाना है कि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग इसमें भी LHS तरफ से चलेंगे। तो LHS को हम लोग लिख लेंगे। LHS में जो लिखा हुआ है -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। तो इसमें से हम लोग पहले पंक्ति से A कॉमन कर लेंगे, दूसरे से B कॉमन कर लेंगे और तीसरे से C कॉमन कर लेंगे। तो A B C कॉमन कर लेंगे तो बचेगा, इससे A निकाल लेंगे तो सिर्फ A बचेगा, फिर इससे फिर A निकालने के बाद B और इससे C बचेगा, इससे B निकालेंगे तो A बचेगा, फिर इससे -B बचेगा और इसका C बचेगा। इससे हम लोग C को निकालेंगे तो A या B और -C हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग स्तंभ से, पहले हम लोग पंक्ति से निकाले, अब स्तंभ से हम लोग बारी बारी से A B C का निकाल लेंगे। तो A B C को फिर से दोबारा निकालेंगे। तो A B C स्तंभ से निकालने के बाद -1 यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 -1, यहाँ पर 1 बचेगा, इससे 1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसको एक बार मल्टीपल करके लिख लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा A² B² C²। तो और आगे जो बचेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। -1 1 1 -1 1 1, यहाँ पर 1 1 -1, आगे लिखा हुआ है -1 और 1 -1 और 1, फिर आगे दिया हुआ है 1 -1 1 -1। तो इस प्रकार से जो पीछे दिया हुआ था उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि R1 में जोड़ देंगे, R1 में जोड़ देंगे इस R2 को। तो ये R1 में हम लोग काम करेंगे और R1 में जोड़ देंगे R2। तो ये हो जाएगा A² B² C²। इसमें जोड़ने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर +1 होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 +1 होगा उस जगह, तो 1 -1 1 1 1 -1। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों 0 है तो इसका मान भी 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ से 2 से चलेंगे तो A² B² C² 2 से ले लेंगे तो इसका और इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये बच जाएगा मेरे पास 1 -1 1 और 1 बचेगा। तो A² B² C² 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 जुट करके 2 बचेगा मेरे पास। तो यानी ये हो जाएगा 4 A² B² C²। तो यही इसका RHS होगा। ये RHS प्रूव हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 का हम लोग देख लेते हैं। 8 का 1 नंबर में क्या है। सवाल नंबर 8 का पहला 1 1 1 A B C A² B² और C² दिया हुआ है, जिसमें हमें दिखाना है A - B B - C और आगे दिया हुआ है C - A को हमें दर्शाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी LHS की ओर से चलेंगे। LHS में लिखा हुआ है 1 1 1 A B C A² B² C²। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, A - B को प्राप्त करने के लिए यानी हमें R1 में माइनस करना पड़ेगा R2 को, और B - C प्राप्त करने के लिए R2 में माइनस करना पड़ेगा R3 को। तो हम लोग दोनों काम एक ही साथ कर लेंगे। R1 में काम करना है और R1 में माइनस करना है R2 को, तथा दूसरा प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, R2 का काम करेंगे और R2 में माइनस करना पड़ेगा R3 को। तो इस प्रकार से हम लोग अब यह क्रिया हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसके बाद हो जाएगा, पहले हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं। तो 1 में 1
जाएगा तो 0 हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग काम करते हैं दूसरे पंक्ति का, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद b माइनस सी हो जाएगा। फिर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, 1c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग इससे कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर वाले में हमें a माइनस बी मिल रहा है और नीचे वाले में हमें b माइनस सी कॉमन मिल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आधार पर करेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ से a माइनस बी को ले लिए हैं तो यानी यहाँ पर प्लस वाला बचेगा, तो a प्लस बी हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति में देखते हैं तो b माइनस सी निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, तो इससे माइनस यहाँ पर बाहर हो जाएगा, तो ये b प्लस सी बचेगा। बाकी 1c और सी स्क्वायर है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर लेंगे, तो 1 माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी, और आगे जो लिखा हुआ है यहाँ से इस दोनों से मान निकालने के बाद 0 हो जाएगा। 1 ले लेंगे हम लोग यहाँ से, तो 1 लेने के बाद मेरे पास ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 ए प्लस बी और यहाँ नीचे बचेगा बी प्लस सी। अब इससे हम लोग आगे काम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी। अब इसको हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से b से b का काम खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। यही मेरा RHS है, ये प्रूव हो चुका है। चलिए सवाल नंबर 8 का दूसरा चलते हैं। 8 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है 1a क्यूब, आगे दिया हुआ है 1b क्यूब, तीसरा लिखा हुआ है 1c क्यूब। इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें हमें दर्शाना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और आगे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। इस चीज़ को इसमें हमें सिद्ध करना है। इसमें हम लोग LHS की ओर चलेंगे। LHS में दिया हुआ है 1 ए क्यूब बी क्यूब सी और सी क्यूब दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी आएगा कैसे, यानी C1 में माइनस करना पड़ेगा C2 को, फिर b माइनस सी लाना है, तो b माइनस सी तभी होगा जब हम लोग C2 में माइनस करेंगे C3 को। तो इस प्रकार से हम लोग ये दोनों क्रिया करेंगे। यहाँ पर C1 का काम करेंगे, C1 में माइनस करेंगे C2 को, और दूसरा प्रोसेस में हम लोग करेंगे C2 का कार्य करेंगे और C2 में माइनस कर देंगे C3 को। तो हम लोग यह क्रिया करते हैं यहाँ पर। तो 1 में 1 को कर देंगे माइनस, तो 0 a में माइनस करेंगे b को, तो a माइनस बी, दूसरा हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर आगे जो होगा इसमें हम लोग b2 में माइनस करेंगे C3 को, ये C2 में माइनस करना है C3 को, तो 1 में 1 माइनस हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ 1c और c क्यूब हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को हम लोग लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाले से हम लोग कर लेंगे, तो a क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं a क्यू माइनस बी क्यू। इसका फार्मूला जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसमें से हम a माइनस बी को कॉमन कर लेंगे तो मेरे पास ये चीज़ बचेगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीज़ हम मेरे पास बचता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग करेंगे दूसरा स्तंभ में, तो b माइनस सी कॉमन करने के बाद यहाँ पर 1 बचता है, और इससे भी हम लोग b माइनस सी अगर कॉमन कर लेते हैं तो मेरे पास बचता है b
स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और उसके आगे जो लिखा हुआ है इस एक को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। आगे जो लिखा 1c और c क्यूब हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको मल्टीपल करके इसका मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इधर है, तो इससे मान लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 से हम लोग करेंगे, तो 1 से करने के बाद इसका पंक्ति चला जाएगा और इसका स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये चीज़ बचता है। तो अब इससे हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। तो a माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इसमें माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें हम लोग देख लेंगे अब क्या होगा। इसमें इस बी स्क्वायर को ये माइनस में और ये प्लस में, इसका काम ख़त्म कर देंगे। तो a माइनस बी माइनस सी, अब इसमें जो भी है इसको हम लोग देख लेते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग एक जगह लिख देते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक जगह लिख दिए, प्लस बी सी और माइनस ए बी, इस दोनों को एक जगह रहने दिए। ए माइनस बी माइनस सी, इसको हम लोग फार्मूला के रूप में लिख देते हैं। सी प्लस ए हो जाएगा इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, इसका फार्मूला यहाँ पर, प्लस इसमें से हमें बी कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन कर लेंगे, तो ये सी माइनस ए हो जाएगा। तो ए माइनस बी माइनस सी। उसके बाद आगे हम लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक ही लिखाएगा, तो ये सी माइनस ए हो जाएगा। और आगे सी प्लस ए और यहाँ बी है, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो आगे हम लोग इसको उतार लेते हैं। आगे ए माइनस बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए हो जाएगा, और इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का दूसरा प्रूव हो चुका है। RHS प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z x और x y, जिसमें हमें दिखाना है x माइनस y माइनस z माइनस x और x y z और zx, इस चीज़ को हमें इसमें दिखाना है। तो इस सवाल में हम लोग LHS की ओर से चलेंगे। LHS में लिखा हुआ है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z x और x y, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग फिर ध्यान देंगे, देखेंगे कि हमें x माइनस वाई चाहिए और y माइनस जेड चाहिए। तो यदि हम लोग इसमें R1 में माइनस कर देंगे R2 को, तो हमें x माइनस वाई प्राप्त हो सकता है, और फिर y माइनस जेड, तो यानी R2 में माइनस करना है R3 को। तो हम लोग काम करेंगे R1 का, और R1 में माइनस कर देंगे R2, और दूसरा कार्य जो है ये R2 का काम करेंगे और R2 में माइनस कर देंगे R3 को। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसमें देखेंगे कि माइनस करने के बाद ये x माइनस वाई हो जाता है, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, फिर y z माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इसमें से R1 में माइनस कर दिए R2 को, अब फिर R2 में माइनस करना है R3 को, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फिर तीसरा जो बचा हुआ है पंक्ति, उसको हम लोग लिख देंगे जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। तो अब हम लोग ऊपर में x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे और नीचे वाले से y माइनस जेड को कॉमन कर लेंगे। तो ये कॉमन होने के बाद x माइनस वाई और y माइनस जेड, इसको कॉमन कर लिए, यहाँ पर 1 बचेगा,
इसका माइनस आ चुका है तो ये प्लस वाला बचेगा। तो फिर इसमें से हम लोग x माइनस वाई लिए हैं तो मेरे पास माइनस जेड बचेगा। फिर इससे हम लोग वहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि y माइनस जेड कॉमन ले चुके हैं, तो ये y प्लस जेड हो जाएगा। और उसके बाद इससे हम लोग y माइनस जेड ले लेंगे तो माइनस x बचेगा, और इसमें से जेड स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि R1 में से माइनस कर देंगे R2 को। अब R1 का काम करेंगे, R1 में माइनस कर देंगे R2 को, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0, यानी x प्लस वाई में इसको माइनस करेंगे तो y से y का काम ख़त्म हो जाएगा, तो ये x माइनस जेड हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस जेड और माइनस एक्स है तो ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा। आगे हम लोग लिख देंगे 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ पर जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर। फिर आगे जो है ये एक्स वाई हो जाएगा। तो अब ऊपर वाले में हमें x माइनस जेड को कॉमन कर लेना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यदि हम लोग इससे कॉमन करते हैं तो मेरे पास ये 0, हम लोग यहाँ कॉमन z माइनस एक्स किए हैं, यहाँ x माइनस जेड लिखा हुआ है तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1, यहाँ 1 हो जाएगा। ये y प्लस जेड, ये माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे, इन दोनों से अब हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, इसका गुणन करके। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब हम लोग इसमें गुणनफल इसका निकाल लेंगे तो 0 से हो जाएगा ये 0, पहले बार में प्लस लिया जाता है, दूसरे बार में माइनस, तो -1 ले लेंगे इस जगह, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इससे एक्स वाई से -1 में करेंगे तो माइनस एक्स वाई, और फिर इससे हम लोग करेंगे जेड स्क्वायर से ये, तो ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। अब आगे हम लोग करेंगे, अब इस जेड से लेंगे तो ये भी प्लस जेड ही हो जाएगा, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड। तो आगे हम लोग अब इसका हल कर लेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस प्रकार से माइनस से अब इसमें मल्टीपल कर देंगे तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो इसमें हो जाएगा जेड से इसमें मल्टीपल कर देते हैं तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बचता है मेरे पास जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इस प्रकार से ये प्लस जेड ये ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरे पास बच जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये RHS प्रूव हो चुका है। तो सवाल नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 का पहला सवाल ये है x प्लस 4 2x, यहाँ भी 2x लिखा हुआ है, फिर 2x, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, जिसमें से हमें दिखाना है कि 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज़ होता है, इस चीज़ को हमें दिखाना है इसमें। तो चलिए हम लोग इस सवाल में LHS की ओर चलेंगे। LHS में लिखा हुआ है x प्लस 4 2x फिर 2x x प्लस 4 2x,
यहाँ भी 2x 2x x प्लस 4 ये चीज़ लिखा हुआ है। तो हम लोगों को सवाल में ध्यान देना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है 5x प्लस 4 ये चीज़ आया कैसे है। तो यहाँ हम लोग यदि सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो 2x और x ये तो 5x हो जाएगा और प्लस 4, यानी इस प्रकार से ये चीज़ आ सकता है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, तो R1 का काम करेंगे और R1 में जोड़ देंगे R2 और R3 को, इस चीज़ को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद मेरे पास हो जाएगा 5x प्लस 4, बाकी जो चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग रहने देंगे। तो ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, ये x प्लस 2x लिखा हुआ है, यहाँ x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को दे देंगे, ये 2x है। यहाँ पर फिर आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 4, ये 2x, ये x प्लस 4, जो भी चीज़ लिखा हुआ था उस चीज़ को हम लोग लिख दिए। अब ऊपर में हम लोगों के पास आ चुका है 5x प्लस 4, इस चीज़ को हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ 1, यहाँ 2x, ये भी 2x बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये x प्लस 4 हो जाएगा, ये 2x, यहाँ 1 2x और ये x प्लस 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि C1 में माइनस कर देंगे इस C2 को, तो C1 का कार्य करना है और C1 में माइनस करेंगे C2। तो 5x प्लस 4 इंटू ये 0 हो जाएगा, 2x में इसको माइनस करेंगे तो ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी 1x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। तो अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5x प्लस 4 ये इस मान से अगर लेंगे तो प्लस होगा, इससे माइनस होगा, इससे प्लस होगा, तो यानी यहाँ माइनस आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस इसमें लिख देंगे x माइनस 4। अब इससे जो भी मान होगा उसको हम लोग लिखेंगे, इससे लेने के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है 1 1 2x x 4, तो ये बचेगा x प्लस 4 माइनस हो जाएगा 2x। तो 5x प्लस 4 इंटू इस माइनस से हम लोग गुना कर देते हैं तो ये 4 माइनस x हो जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस कर देंगे 2x, तो ये 4 माइनस x हो जाएगा। तो ये 2 बार आ चुका है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये मेरा RHS है। तो ये प्रूव हो गया। तो इसका सवाल नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है 10 का। सवाल नंबर 10 का 2 लिखा हुआ है y प्लस के y और फिर y दिया हुआ है, ये y है, y प्लस के लिखा हुआ है, फिर y दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है y और y प्लस के। तो जिसमें हमें दिखाना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, यानी इस चीज़ को हमें दिखाना है इसमें। तो चलिए हम लोग इस सवाल में क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले सवाल में LHS की ओर से लिख लेते हैं कि LHS में दिया क्या गया है। LHS में लिखा हुआ है y प्लस के y, यहाँ भी y दिया हुआ है, y प्लस के y लिखा हुआ है, y है और ये y प्लस के लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि जो हमें सिद्ध करना है, इसमें लिखा हुआ है 3y प्लस के, तो ये चीज़ आएगा कैसे, यदि हम इस तीनों को जोड़ देते हैं तो ये चीज़ आ सकता है। तो हम लोग इसमें R1 का काम करेंगे, R1 में जोड़ देंगे R2 प्लस R3। तो जोड़ने के बाद मेरे पास हो जाता है 3y प्लस के, जो लिखा हुआ उस चीज़ को लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा 3y प्लस के, आगे भी हो जाएगा 3y प्लस के, ये हो जाएगा y प्लस के, यहाँ y है, ये भी y है और ये y प्लस के है। तो अब इसमें से हमें 3y प्लस के को क्या कॉमन कर लेना है, तो 3y प्लस के को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो बचता है मेरे पास 1 1 1, ऊपर में मेरे पास बचेगा 1 1 और ये 1 बचेगा, इस प्रकार से 1 1 बचेगा। फिर अब दूसरा पंक्ति लिख लेते हैं, दूसरा पंक्ति y प्लस के और y बचेगा, y प्लस के और y बचेगा, तीसरा बचेगा y और y प्लस
ये चीज़ बचता है। तो अब हम लोग इसमें C1 में माइनस कर देते हैं C2। तो C1 का काम करना है, C1 में माइनस कर देंगे C2, तो ये हो जाएगा 3y प्लस के। तो ये 1 में 1 करेगा 0 हो जाएगा, तो y में माइनस करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 1 y प्लस के y, और ये y हो जाएगा y प्लस के। तो यहाँ से हम लोग माइनस के से चलेंगे तो 3y प्लस के इंटू माइनस से यहाँ से हम लोग लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये y प्लस के और माइनस y हो जाएगा, तो y से y का काम ख़त्म, तो k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3y प्लस के। तो ये प्रूव हो चुका है सवाल नंबर 10। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद।